स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, ठीक है ना। भारत में कितना जो 47वां जो बैठक हुआ था पेरिस में, याद रखिएगा। यूनेस्को का जो पेरिस में बैठक हुआ था ना, इसका मुख्यालय कहाँ? यूनेस्को का पेरिस में 47वां बैठक जो हुआ था, उसमें जो मराठा प्रदेश को जो शामिल किया गया, तो भारत में अब टोटल स्थल जो हो गया 44 हो गया। तो हमारे एग्जाम में पीटी में आने का 100% संभावना है, ठीक है ना। तो ये भारत है ना, भारत में कौन कौन है तो ये देखेंगे। देखिए भारत में टोटल अभी है 44, ठीक है ना। वो 3 श्रेणियों में रखा गया है। कितनी श्रेणी में? 3 श्रेणियों में। पहला श्रेणी का नाम है सांस्कृतिक स्थल, ठीक है ना। सांस्कृतिक स्थल में क्या होता है? यह निर्मित ऐतिहासिक सांस्कृतिक वास्तुकला बिजोड़ और द्वितीय नमूना होता है, ठीक है। ये सब होता है। जैसे पहला जो भारत में है आगरा का किला, ठीक है ना। आगरा किला 1983 में इसको जोड़ा गया था, जो है यूपी में, याद रखना है। ये जो स्थल मिलान वाला भी आपको हर एग्जाम में आपको दिख जाएगा, तो उसको ध्यान से आप लोग पढ़ना है। एक एक करके मैं बता रहा हूँ। ये कौन स्थल है? सांस्कृतिक स्थल बता रहे हैं। अजंता की गुफाएं जो बता रहे हैं आपको, 1983 में इसको भी जोड़ा गया। ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। एलोरा की गुफा जो है 1983 में इसको जोड़ा गया, ये महाराष्ट्र में है। 2-4 का तारीख याद रखना है, उस पर छोड़ दे। ताजमहल भी 1983 में उत्तर प्रदेश में जोड़ा गया। देखिए यहाँ पे ये 4 का नाम ना आपको याद रखना है। ताजमहल 1983 उत्तर प्रदेश, एलोरा महाराष्ट्र, अजंता महाराष्ट्र, आगरा का किला उत्तर प्रदेश। महाबलीपुरम जो स्मारक है वो कहाँ पे? तमिलनाडु में है। महाबलीपुरम स्मारक जो आपको लिखेगा तमिलनाडु में। सूर्य मंदिर या कोणार्क मंदिर बोलते हैं, ये कहाँ पे है? ओडिशा में। गोवा चर्च या कॉन्वेंट जो है, जो गोवा चर्च या कॉन्वेंट बोलेंगे तो वो कहाँ पे है? गोवा में है। फतेहपुर सीकरी जो है यूपी में है। हम्पी की स्मारक जो आपको दिखेगा वो कर्नाटक में दिखेगा। खजुराहो का स्मारक, ये थोड़ा देखिए हम्पी वाला याद रखना है कि ये कर्नाटक में, थोड़ा ध्यान देना है ये सबको, ये सबका कंफ्यूजन कर सकता है। खजुराहो का जो आपको है एमपी में है ना। एलिफेंटा गुफा जो है ये महाराष्ट्र में है। पट्टडकल जो स्मारक है, पट्टडकल जो स्मारक है ये कर्नाटक में। उच्चारण में थोड़ा हो रहा है तो आप इसको थोड़ा मैनेज रखिएगा। पट्टडकल जो है, कल तो याद रखिएगा, कल जो है कर्नाटक, कल कर्नाटक। हॉर्नचोल मंदिर जो है, हॉर्नचोल मंदिर जो है तमिलनाडु में। सांची का स्तूप बहुत विव्याय हो जाता है, ये है एमपी में। और है हुमायूं का मकबरा, ये दिल्ली में है। कुतुब मीनार और उसके स्मारक जो है ये दिल्ली में है। भारत के पर्वतीय रेलवे जो है, जिसको भारत के पर्वतीय रेलवे को भी ना विश्व धरोहर स्थल में रखा गया। तो दार्जिलिंग हुआ, नीलगिरी हुआ, कालका शिला हुआ, ये सब हुआ। अब ये याद रखना है, 18 नंबर तो आप लोग छप गया आपके एग्जाम में, ये पूछता ही है, इसको आप लोग ध्यान देना। 18 नंबर में क्या है जो बिहार से संबंधित है? महाबोधि मंदिर परिसर बोधगया। महाबोधि मंदिर परिसर बोधगया 2002 में है। ये इसका तारीख याद रखना है, बिहार में है ना, 2002 में याद रखिएगा। कहाँ है? महाबोधि मंदिर परिसर बोधगया में है। इसको कब मिला? 2002 में मिला, ये बिहार में है। भीमबेटका के शैलाश्रय जो मध्य प्रदेश में है, इसका तारीख याद रखना, ये लिखना। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क जो है आपको गुजरात में दिखेगा। लाल किला जो दिखेगा आपको दिल्ली में। जंतर मंतर जो होता है जयपुर में, याद रखना। जंतर मंतर कहाँ है? जयपुर में है। राजमहल के पहाड़ी किले जो है आपको चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, गागरोन और आमेर और जैसलमेर में ये सब दिखेगा। रानी का बाव जो होता है पाटन, ये आपको कहाँ दिखेगा? गुजरात में। ये इसका 25 नंबर को आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, तारीख इसका याद रखिएगा। नालंदा महाविहार पुरातत्व स्थल जो आपको बिहार का है 2016। मैंने 2 आपको बताया है, एक महाबोधि मंदिर के बारे में बताया, मंदिर परिसर जो बोधगया में है 2002 याद रखना है, एक रखना है 2016 याद रखना है। ले कॉर्बुलिये का वास्तुकलाकार 2016 में है जो मिला इसको, और ये चंडीगढ़ में है। ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद जो है इसको भी मिल चुका है, तो ये कहाँ है? गुजरात में। मुंबई का विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एंसेम्बल जो है आपको महाराष्ट्र में दिखेगा। जयपुर शहर भी यूनेस्को का विश्व विरासत सूची में संबंधित है, सांस्कृतिक स्थल है, तो इसको कहते हैं राजस्थान में है। काकतीय रुद्रेश्वर को रंपा मंदिर कहते हैं, ये याद रखना है, तेलंगाना में है। एक हड़प्पा कालीन एक स्थल है, इसको आप लोग छप गया है 2021 में, याद रखिएगा। 2021 याद रखिएगा तारीख कब इसको जोड़ा गया है। धोलावीरा एक हड़प्पा कालीन मंदिर जो है गुजरात में है। होयसल के पवित्र समूह जो है, होयसल पवित्र मंदिर है जो कर्नाटक में। एक याद रखना आपको, ये शांति निकेतन जो है आपको 2023 में मिला, पश्चिम बंगाल में है।
मोईदाम, मोईदाम अहोम राजवंश का टीला दफान प्रणाली जो है, मोईदाम जो है ये कहाँ पे है, असम में है। अभी जो वर्तमान में जो 47वां जो बैठक हुआ था यूनेस्को बैठक हुआ था ना, कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था शुरुआत में। उसमें जो 2025 में एक स्थल जोड़ा गया है, मराठा, भारत का मराठा सैन्य परिदृश्य को जो जोड़ा गया है, ये तमिलनाडु और महाराष्ट्र में 12 किले है, ठीक है ना। कितना किले है, 12 किले। इसको एक एक करके आपको नीचे में, ये वीडियो जैसे खत्म होने वाला है उससे पहले मैं 12 किलो का नाम लिखा देंगे। एक उसमें अलग है, जिंजी जो है कहाँ मिलता है, तमिलनाडु में, बाकी सब मिलता है महाराष्ट्र में। अब देखिए प्राकृतिक स्थल है जो जैव विविधता, पारिस्थितिकी और प्राकृतिक सुंदरता के विश्व भर में प्रसिद्ध है, वो सबको मिला है। ये सब आपके हर एग्जाम में दिखेगा, दरोगा हो, बीपीएससी हो, किसी में, तो इसको आपको ध्यान देना है। देखिए ये देखिए कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है, कांचीरंगा जो है, कांचीरंगा हम बोलते हैं, काजीरंगा जो है आपको असम में दिखेगा। केवलादेव जो आपको दिखेगा राजस्थान में दिखेगा। मानस वन्यजीव अभयारण्य आपको दिखेगा असम में। यह अभयारण्य याद रखिएगा, कांचीरंगा असम, केवलादेव राजस्थान, मानस जो है आपको असम में दिखेगा। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है पश्चिम बंगाल में दिखेगा। देखिए नंदा देवी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, या बोलेगा नंदा देवी या फूलों की राष्ट्रीय उद्यान, बताइए कहाँ दिखेगा, तो आपको दिखेगा कहाँ पे, उत्तराखंड में। पश्चिमी घाट जानते अपने जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, तो ये स्थल आपको दिखेगा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये साइड है ना, इधर ये साइड में आपको दिखेगा, ठीक है। केरल भी है। तो सर पीपीटी आपको चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं पीपीटी भी दे दूंगा। अब देखिए यहाँ पे महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, तो ये हिमाचल प्रदेश। एक आपको याद रखना है, लास्ट स्थल बचा हुआ है, इस बार मैं मराठा परिदृश्य का सब याद करा दूंगा। देखिए विश्व श्रेणी में जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक जो दोनों का मिश्रण है, तो मिश्रित स्थल कहते हैं। एकमात्र मिश्रित स्थल भारत में है, तो क्या है, खंगचेंदजोंग है ना, खंगचेंदजोंग जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में है, सॉरी सिक्किम में है, 2016 में। देखिए आपको एक चीज मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको, यहाँ से आप ये याद रखना। देखिए यहाँ पे मराठा जो परिदृश्य है ना, इसको कर देते हैं, मराठा परिदृश्य है जो, उसमें कौन कौन स्थल है, 44वां स्थल जोड़ा गया। भारत में टोटल कितना हो गया, 44 स्थल हो चुका है। मैंने शुरुआत में ही बताया था 44 स्थल हो चुका है। ये जो है ना 17वीं से 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। जैसे देखिए इसमें याद करना देखिए कैसे, रायगढ़ पहला स्थल है, दूसरा है शिवनेरी, तीसरा है प्रतापगढ़, आप भी लिखिए जहां लिख सकते हो, प्रतापगढ़। देखिए प्रतापगढ़ हुआ, राजगढ़, अभी मैं सबको याद करा दूंगा, सिंधुदुर्ग, जो किया देखिए आपको तो लिखने में तो समय लग जाएगा, लेकिन मैं इसको आपको ऐसे ही बता देता, ठीक है ना। देखिए रायगढ़ और देखिए रायगढ़ और क्या है, रायगढ़ है और राजगढ़ है, तो याद क्या, राय और राजगढ़ है ना। देखिए शिवनेरी है ना, शिवनेरी याद रखिएगा, शिवनेरी से शिव याद रखिएगा, शिवनेरी, प्रताप याद रखिएगा, प्रतापगढ़, इसमें इस तीनों में गढ़ मिला दीजिएगा तो मिल जाएगा, है शिवनेरी। सिंधुदुर्ग बहुत प्रसिद्ध है, तो इसको आपको याद रखते। देखिए बहुत दुर्ग है, तो पहले हम याद करते हैं, एक एक करके दुर्ग याद करते हैं। सिंधुदुर्ग, दुर्ग को अलग कर दे रहे थे ना, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, और एक का नाम है सुवर्णदुर्ग। 3 दुर्ग हुआ ना, इसको याद किया। यहाँ पे 3 आपको मैंने दुर्ग बताया, ये दुर्ग हुआ और ये क्या हुआ, गढ़ हुआ, ठीक है। राय, राज, प्रताप, ये गढ़ हुआ, सिंधु, विजय, सुवर्ण है ना, सुवर्ण जो है दुर्ग हुआ। और ये बताया आपको कौन है, प्रताप, शिव जो है, शिवनेरी याद रखिएगा, अलग है शिवनेरी। और सालहेर है ना, सालहेर हुआ एक, सालहेर, और एक बचा खंडेरी, और है पनहाला। देख ना, ये मैंने देखिए कैसे तोड़ के याद कर दी, इसमें मिला दुर्ग, मिला गढ़, ठीक है। आगे जिंजी जो है तमिलनाडु में एक स्थल है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, मैंने पूरी अच्छी तरह से बताया है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए नीचे लिंक में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक है, उसमें आप जाके पीडीएफ मिल जाएगा। मिलते एक नई वीडियो में।